प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम, जैसे करुणा पितरो यथा। माता पिता जो होते हैं ना, यदि पुत्र थोड़ा नालायक भी हो जाए तो भी उससे प्रेम ही करते हैं, अपना ही तो है ना। लेकिन दोनों में किसी से जो मतलब नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना। आत्मारामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। देखो, जो आत्मा में रमण करता है उसे कोई मतलब नहीं, प्रेम करो तो बढ़िया, नहीं करो तो डबल बढ़िया। हाँ, आत्मा में रमण है। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई उसको कुछ चाहिए तो है नहीं। तुम प्रेम करो तो अपनी बला से, नहीं करो तो अपनी बला से। जय श्री कृष्ण। हाँ, कर लो तो स्वागत है, नहीं करो तो भी स्वागत है। ये दोनों ही महापुरुष बड़ी उच्च श्रेणी के होते हैं, आध्यात्मिक रीति के होते हैं। आत्माराम और पूर्ण काम। लेकिन लौकिक विधि से यदि देखें तो प्रेम के बदले प्रेम न करना यह कृतज्ञता जैसा लगता है। और देवियों, प्रेम जिसने किया उसके प्रेम के बदले भी हमने प्रेम तो किया नहीं, प्रेम करने वाले को तकलीफ और दी। यह गुरुद्रोही का लक्षण है। अकृतज्ञा गुरुद्रोह। गोपी बोली, हमें तो तुम चौथे नंबर वाले ही दिख रहे हो। कन्हैया बोले, कैसे? हमने सर्वस्व त्यागे हो, आपके चरणन में आई और हमें रोती, प्रेम के बदले भी प्रेम करनो तो कुआ भाड़ में गयो, हमको तकलीफ और दई, तड़फाए। और गोपियां इतना बोल रही थीं कि मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। और कन्हैया कहते हैं, देवियों, मैं आपसे बता नहीं सकता, आपकी बराबरी कौन कर सकता है। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्यमीसा मनोवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तंचिंतयाम निवृतो न वेद। भगवान कहते हैं कि जीव को एक बार मिलकर के मैं अंतर्धान होता हूं। क्यों? इसका एक भाव है, यथा अधनः लब्ध धने विनष्टे। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी नितांत विपन्न व्यक्ति को अरबों की संपत्ति मिल जाए, बहुत बड़ा धन मिल जाए, और फिर वह व्यक्ति का वो धन नष्ट हो जाए, तो उस धन को बार बार प्राप्त करने के लिए वो चेष्टा करेगा, कैसे धन मिले, इसको कैसे मैं पाऊं, इसको पुनः प्राप्त कैसे करूं। देवियों, एक बार मिलकर के जीव को मैं इसीलिए अंतर्धान होता हूं कि उसकी मनस्थिति में मेरे मिलन की तड़फन और ज्यादा बढ़े। ध्यान से सुनना। और एक बात मैं कहता हूं कि लोग ज्ञान की बहुत बातें करते हैं, वैराग्य की बड़ी चर्चा करते हैं देवियों, लेकिन ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, यह किसी को प्रत्यक्ष देखना है तो गोपियों के जीवन में देखो। यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखलाम। आपने जो त्याग किया है देवियों, वो त्याग तो कोई कर नहीं सकता, वो तो किसी में सामर्थ्य नहीं है। मेरे लिए सर्वस्व त्यागा, मेरी परीक्षा में आप पास हैं और मैं रास विहार करूंगा। गोविंद जैसे गोपियों से रास विहार करने को तैयार हुए, सोई वहां कामदेव जी आ गए। कृष्ण बोले, आपका परिचय? बोले, हम काम हैं। यहां कैसे आए? बोले, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हो, मां तो अपन आ ही जाते। कन्हैया बोले, लेकिन शिव के रूप में तुमको जला के भस्म कर दिया, भूल गए? हम ही तो बैठे थे अंदर। बोले, तपस्या करने वालों को तकलीफ देता हूं तो मेरे को जलना ही पड़ता है साहब। लेकिन भाई जी, राम अवतार में भी तुम्हारी दाल तो हमने गलने नहीं दी थी। बोले, महाराज, जो एक पत्नी व्रत धारण करता है वो शास्त्र की दृष्टि में एक रूप से ब्रह्मचारी ही होता है। जैसे स्वप्न में भी जिस नारी ने पर पुरुष का दर्शन नहीं किया वह पतिव्रता मानी जाती है, श्रेष्ठ, ऐसे ही पत्नी के अलावा पर नारी का चिंतन भी जिसके मन में न आया, ऐसी मनस्थिति जिसकी है, उस पुरुष को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये शास्त्रीय दृष्टि है।
तो रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने तो श्री जानकी जी को जिस दृष्टि से देखा, उस दृष्टि और भाव से किसी नारी को देखा ही नहीं। कोई नारी उनके सम्मुख आती या तो बहन के रूप में देखते या फिर मां के रूप में देखते। इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सबके आदरणीय हैं, हमारे प्राण हैं, और वो निश्चित रूप से एक भाव में ब्रह्मचारी ही है। लेकिन यहां ये लाखों विश्व सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन सुंदर नीलमणि आप गलवैया देके रास रचाओगे, इधर तो मेरे बाण चलने ही वाले हैं। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, सुन लो कामदेव जी, अब यहां तो हम तुमको अजीब तरीके से ही जीतेंगे, अनोखे तरीके से जीतेंगे, क्यों कृष्ण चरित्र में हर काम अनोखा ही करते हैं ना हम, तो इधर काम को भी अनोखी रीति से जीतने का मन है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला कि मैदान वाला? बोले अब तो दो दो हाथ मैदान में ही होंगे। आहा, मैदान में करना है। विवाह करके पत्नी रूपी किले का आश्रय लेना अलग बात है, लेकिन विश्व सुंदरी नारियों के बीच में रहकर भी मन को जीतना, यह तो मैदान का युद्ध है। और मेरे गोविंद गोपियों के साथ में रास विहार कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग थोड़े रास में सम्मिलित हो जाएं। पादन न्यासई भुज विदुत भी सस्मितर भ्रू विलासई भज्जन मध्य चलकुटपटैर कुंडलैर गंडलोलई शुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथ कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तम तड़ित बता मेघ चक्रे बापुरे। ऐसा रास किया गोविंद ने, जितनी गोपी हैं उतने स्वयं कृष्ण बन गए। गलवैया देख करके रास रचा रहे हैं, आलिंगन करके रास रचा रहे हैं। लिखा है कोई गोपी थक जाती तो गोविंद के कंधे पर अपने मुखारविंद को स्थापित करके विश्रांति का अनुभव करती। नृत्यति गायती कांचन कांचन नूपुर मेखला, कोई गाती हैं, कोई नृत्य कर रही हैं, और एक गोपी तो नृत्य करते करते इतनी थक गई कि गोविंद उनके चरण ही दबाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां बैठे हो पलोटत राधिका पायन है, वही तो सेवा कुंज है। वहीं थक गई थी, किशोर जी चरण दबाए। हमारे आकाश मंडल में भीड़ लगी है, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, चंद्रमा सशंकित हो गया, कामोद्दीप्त भावनाओं का पूरा प्रस्फुरण हो रहा है रास में। अपने पूरे तेज पर है वो, लेकिन काम को तो उल्टा ही लटका रखा है। काम के पूरे प्रसादन है, पर काम का जोर कुछ नहीं है। भगवान जब इस प्रकार से रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, पूज्य सुखदेव जी महाराज पूरे श्रृंगार भाव का वहां पर दर्शन करा दिया। शंकर जी दर्शन करने आए, गर्ग संहिता में लिखा है। शिव जी बोले हम जाएंगे, बोले नो, अंदर नहीं जा सकते। गोपी ने रोक दिया। क्यों? बोले अंदर तो पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो महाराज वहां पे क्या हुआ? भोलेनाथ से बोले तुम प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। बाबा ने डुबकी लगाई, सो बाबा नथनिया वाली गोपी बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपेश्वर महादेव की जय। कभी कभी शाम को रोज बनते हैं बाबा, बड़ा सस्ते हैं गोपेश्वर महादेव। ऐसी नथनियां पहनते, कभी कभी तो रास के भाव में रहते हैं हमेशा। हमारे ब्रज के प्रत्येक गांव में शंकर जी का वास है, ध्यान रखना। ब्रज के प्रत्येक गांव में शिव जी रहते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में रंगेश्वर भूतेश्वर, कामवन में कामेश्वर, नंदगाम में नंदेश्वर, गोकुल में आसेश्वर। माने मेरे गोविंद जो हैं वो उनका दर्शन करने को शिव जी। अब रास का दर्शन क्यों न करें? समाधि लगा के बैठ गए। कहते हैं रास जब यहां चल रहा था तो बहुत दिन चला रास। मैंने आपको कल बताया था ना, ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा होता है ब्रह्मा का, है 71 बार चतुर्युगी बीत जावे तो एक मनमंत्र होता है, और 14 मनमंत्र बीतने पर एक ब्रह्मा का दिन होता है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। और गोविंद ने गोपियों के संग रास जो किया, उसमें ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रियों को आमंत्रित किया। 6 महीना की ब्रह्मरात्रियां आई।
पार्वती माता जी आई। जब रास हो गया तो ब्रजवासियों ने बाबा का मंदिर बना दिया, नथनिया बारे बाबा भीतर बैठे। माता पार्वती ने देखा ये तो भीतर बैठे, क्योंकि शिव जी तो अब समाधि में है, रास की समाधि लग रही है। माता जी ने सोचा कि अंदर जाने से ये पुरुष से स्त्री बन गए और मैं वहां गई और उस स्त्री से पुरुष हो गई, तो इसलिए माता जी द्वार पे बैठ के बोले शंकर जी बोले हमारे वृंदावन के गोपेश्वर महादेव की ही ये झांकी है, जहां शंकर जी अंदर अकेले हैं, माता जी बाहर बैठी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नहीं तो हर शिव मंदिर में आपको माता पास में ही मिलेंगी। शंकर जी की शिवलिंगी होती है ना, बगल में ही गणेश जी, कार्तिकेय जी और देखो नांदिया जी, माता पार्वती सब विराजमान रहती हैं ना। पर गोपेश्वर में माता जी हाथ जोड़े बाहर बैठी हैं। वो कहती हैं मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। शिव जी बोले हमको जाना ही नहीं है, हम तो इस रूप से तो यहीं रहेंगे। ये रास का उनको आनंद मिला, उनको सुख मिला। अब यह रास का वर्णन चल ही रहा था कि परीक्षित ने तो बीच में एक प्रश्न कर दिया, और ये प्रश्न भगवान शुकदेव को बहुत अच्छा तो नहीं लगा। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शन। और ये प्रश्न जरूर सुनना चाहिए, और इसका उत्तर जो शुकदेव ने दिया वो जरूर सुनना चाहिए, और तीर्थ में तो जरूर इस प्रश्न और उत्तर को कहना चाहिए, धाम में जरूर सुनाना चाहिए। मैं ब्रजभाषा के कोई परम संत की कविता पढ़ रहा था। उस कविता की कुछ पंक्तियां थीं। जेते हरि के धाम जहां काम क्रोध क्रीड़ा करे, भगवत रसिक अनन्य कहो भक्त कैसे तरे। भक्त कैसे तरे? जहां तीर्थ भूमि है और विशेषकर जहां भक्तजन वास करते हैं, रास का स्पष्टीकरण वहां जरूर होना चाहिए। इसके भाव को जानना ही चाहिए। परीक्षित कहते हैं कृष्ण का अवतार तो धर्म स्थापन के लिए होता है महाराज। वे धर्म के संस्थापक हैं, धर्म के उपदेष्टा हैं। फिर वो धर्म के संस्थापक, धर्म के उपदेशक श्री कृष्ण परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्री के गले में हाथ डाल के रास रचा रहे हैं। ये कहां का धर्म है गुरुजी? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग में तो लोगों की मति बड़ी विचित्र हुआ करेगी महाराज। हां, कलयुग में तो लोगों को जरा सा लीक पॉइंट मिल जाए, कई बार तो नहीं मिले तो सजा करके बना देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आदत होती लोगों की। लोग कहेंगे कृष्ण है ईश्वर, हम हैं उनके अंश। ध्यान देना, कृष्ण ईश्वर, हम उनके अंश। और मनुस्मृति में लिखा है धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म का तत्व गुफा में छुपा है, इसलिए बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं छोटों को उससे जाना चाहिए। तो कृष्ण है महान ईश्वर और हमें उनके अंश, इसलिए गोविंद ने 10-5 लाख गोपियों के संग रास किया। हम 100-200 के संग भी कर ले तो क्या बुराई है? और ऐसे यदि कलयुग में लोग करने लगे भगवान, तो क्या धर्म में प्रदूषण पैदा नहीं हो जाएगा? क्या धर्म में गंदगी नहीं आ जाएगी? जरा स्पष्ट करें भगवान, प्रभु ने ऐसा क्यों किया? और यदि गोविंद ने ऐसा किया है तो फिर हम लोग कर लें तो क्या बुराई है? हम भी तो उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए, और सुखदेव जी ये सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी अनधिकारी को रास लीला सुना दी। ऐसे वो सोचने पर बाध्य हुए
क्योंकि उनके उत्तर से ऐसा लगता है कुछ झुंझला के बोल रहे हैं क्या। परीक्षित को मैंने बार बार कहा, चीदहरण का प्रसंग जब आरंभ हुआ तब भी सुखदेव जी ने कहा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर, वहां भी योगेश्वर कहा। और रासलीला का प्रसंग जब प्रारंभ हुआ वहां भी आरंभ होने से पहले योगेश्वरेश्वर कहा, अच्युत कहा। ये मत भूलना ये योगेश्वर है, ये अच्युत है। फिर भी परीक्षित ने इतना छोटा प्रश्न मेरे योगेश्वर गोविंद के बारे में कर दिया। पर प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना होगा। बोले धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। राजन, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनमें दोष नहीं लगता। हमारी नजर से यदि धर्म के विपरीत भी कुछ वो कर रहे हैं ऐसा हमें लगता हो तो उन्हें दोष इसलिए नहीं लगता कि वो ईश्वर है। बहने सर्वभुजो यथा। अग्नि जो होती है ना, अब अग्नि में आप इत्र के लगे हुए कपड़े डाल दो या गंदे कपड़े डाल दो, दोनों को जलाएगी। शुद्ध वस्त्र को जलाने से अग्नि शुद्ध नहीं होती, तो अपवित्र वस्तु जलाने से वो अपवित्र भी तो नहीं होती है। अग्नि तो दोनों से परे है राजन। दूसरी बात, आपने ये कहा कि हम ईश्वर के अंश हैं, जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे। नहीं कर सकते राजन। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, कोई मनुष्य मार सकता है? 6 महीने के कृष्ण ने सक्तासुर मार दिया, बोलो कोई मार सकता है? 1 वर्ष के कृष्ण ने तृणावर्त मार दिया, किसी मनुष्य की सामर्थ्य है? कैसे कर सकते हैं? 5.5 वर्ष का कन्हैया अग्नि को पी रहा है, दावाग्नि का पान कर गया, कोई मनुष्य कर सकता है? 7 वर्ष का कृष्ण 7 कोस के गिरिराज को उठा रहा है, कोई मनुष्य कर सकता है? ईश्वर ने जो किया वो हम भी करेंगे। तो जितना जहर निकला था, यथा रुद्रोब्धिजम विषम, समुद्र में से जितना विष निकला शंकर जी पी गए। शंकर जी ईश्वर हैं, तुम अंश हो। उन्होंने 10-5 हजार करोड़ टन जहर पिया होगा, तुम तोले 2 तोले पी के देख लो। जो 1.5 मिनट में राम नाम सत्य न हो जाए तो जो कहो सो करेंगे। फिर जो ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं राजन? तीसरी बात, हम अंश हैं, ईश्वर नहीं है। गंगा जल को कटोरी में ले लो और सूकर उससे मुंह लगा दे तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। गंदा मुंह लग गया सूकर का। पर बहती गंगा में पूरा सूअर भी डूब जाए तो भी कभी गंदी नहीं होती। हां, क्योंकि बहती हुई गंगा विशाल है और कटोरी का गंगा जल अंश है। हम अंश हैं, ईश्वर नहीं है। चौथी बात, राजन, मेरे गोविंद ने जो गोपियों के संग्रास किया है ना, ये कामलीला नहीं है। श्रीधर स्वामी भागवत की टीका में लिखते हैं, काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रासलीला। ये कामलीला नहीं है, बल्कि काम को जीतने के लिए गोविंद ने रासलीला की थी। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। श्रीधर स्वामी ऐसी स्तुति करते हैं मेरे गोविंद की। काम के मन में अभिमान हो गया था, मैंने पराशर जी को जीत लिया, नारद जी को बंदर का मुंह बनवा दिया, विश्वामित्र को जीत लिया। योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था, पर कन्हैया ने भी कह दिया, कामदेव जी जंगल में जाके बभूति लगा के कौपीन पहन करके पेड़ पर उल्टे लटक कर हम काम को नहीं जीतेंगे। हम तो काम के पूरे साधनों के बीच में रहकर तुमको जीत के दिखाएंगे। यही रास का मतलब है। हम हलवा नहीं खाते, तुमको मिलता ही नहीं है तो खाओगे कहां से? अरे भाई, नहीं खाना तो है कि मिलने पर भी इच्छा ना हो। किसी चीज के अभाव में उसका त्याग करना, यह त्याग नहीं है। चीज के उपस्थित रहने पर उसको त्यागना, वही त्यागी का लक्षण है। काम के पूरे साधन हैं, विश्व सुंदरी गोपियां हैं और काम को प्रकट करने वाली सुंदर पवन हैं,
रात्रि का समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि, कलकल निनादनी यमुना का किनारा, फिर भी कामदेव उल्टा लटका दिया। तो काम को जीतने की लीला है, यह काम लीला नहीं है राजन। काम विजय प्रख्यापनार्थम से यमरास लीला। एक और बात, गोपियों के जो पति हैं उनको गोपियों के प्रति असूया भाव हुआ ही नहीं। लिखा है, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसर। भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि गोपियों के पतियों को तो ऐसा लगा कि हमारी पत्नी तो हमारी बगल में ही है। हां, किसी का उनके प्रति असूया भाव नहीं हुआ, क्योंकि यह तो दिव्य स्वरूप से की गई लीला है। गोपी माने जीव और ईश्वर माने कृष्ण। इन दोनों का मिलन है रास, और रास के द्वारा प्रभु ने काम को लटकाया। आकाश में उत्तम भयन रतिपति में रमयांचकार। क्योंकि जीव को ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो केवल काम है। इसलिए कृष्ण ने रास के माध्यम से काम को जीतकर जीव रूपी गोपियों से मिलन किया। यही रास है। जहां काम तहां राम नहीं। एक और बात, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेदियः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमास्वपहिनोत्यतिरेण धीर। ये रासलीला की फलश्रुति है। मेरे गोविंद ने ब्रजबधुओं के साथ में जो रास क्रीड़ा की, इसको जो श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से गाते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी बुद्धि भगवनमयी हो जाती है। ऐसा लिखा है, उनकी बुद्धि कृष्णमय हो जाती है। पराभक्ति की उनको प्राप्ति होती है। वही पराभक्ति कृष्ण गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, परमात्मा की उस पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और हृदय रोग, हृदय का सबसे बड़ा रोग है काम। जो रास के 5 अध्यायों का रोज पाठ करता है, उसका हृदय का रोग काम हमेशा के लिए निकल जाता है। अरे जिसका पाठ करने से काम निकल जाता हो राजन, वो काम लीला कैसे हो सकती है? बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री श्री कात्यायनी मैया की, सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रद्युति विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री श्री मां कात्यायनी की महती कृपा से परम पूज्य संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सान्निध्य में समागत समस्त विद्वद्वरेण्य संत महानुभावों की पावन उपस्थिति में समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद, माता और बहनें, प्रातः काल के कथा प्रसंग में रास रासेश्वर की रासलीला का हम लोग श्रवण कर रहे थे। रास रासेश्वर ने गोपियों के संग रास किया, क्योंकि रसानाम समूहो रास, समस्त रसों का समूह जहां एकीभूत हो जाए उसको रास कहते हैं। जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसको रास कहते हैं। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रासलीला, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने रास विहार किया।
और इसकी बृहद व्याख्या भगवान सुखदेव स्वामी ने की। गोविंद का अनहित करने के लिए दुष्ट कंस ने एक और राक्षस भेजा, अरिष्टासुर। ये बिजार के रूप में आया जी, और बहुत पूरे ब्रजवासियों को कष्ट देने लगा। मेरे गोविंद ने अरिष्टासुर का कल्याण कर दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैंने निवेदन किया था पूर्व में कि परमात्मा के मन का नाम ही नारद है। भगवान को कोई विशेष लीला करनी हो या लीला में कोई मोड़ देना हो तो नारद जी तो वहां उपस्थित होते ही हैं। नारद जी महाराज तो सीधे पधारे कंस के पास में, और ये ऐसे विचित्र, ऐसे पवित्रात्मा संत हैं नारद। देखो राक्षसों के यहां जाते हैं ना, दैत्यों के यहां, वहां भी इनकी चरण वंदना होती है, वहां भी इनकी पूजा होती है, और देवताओं के यहां जाते हैं तो वहां भी आनंद से पूजा होती है। लेकिन करते वही है नारद जिसमें धर्म की रक्षा है, संत ब्राह्मण गौ की सेवा का विधान है। कंस ने कहा पधारे भगवान। बोले कुछ चिंता में लगते हैं राजन। बोले क्या बताऊं महाराज, चिंता तो है ही। केस मैंने कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे, जाते हैं कृष्ण को मारने और लौट के कोई आता ही नहीं। नारद जी बोले तुम बड़े भोले हो राजन, कितना बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ में वसुदेव ने, तुम्हें नहीं मालूम। 8वें बालक को नंद जी के घर भेज दिया, वो जो कृष्ण है वही तो है वसुदेव नंदन। कितना बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ में राजन है। अब परिस्थिति ऐसी है कि तुम यदि इसी प्रकार से राक्षस भेजते रहे तो कृष्ण बलराम को ऐसे तो बहुत मुश्किल है मारना। भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है ना, उस धनुष के यज्ञ के मेला का नाटक करो। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने प्रेमी ब्रजवासी हैं सबको आमंत्रित करो। हाँ, और जब समस्त ब्रजवासी लोग यहां पे आ जावें, बस मथुरा की थोड़ी सजावट कर देना, कृष्ण बलराम को बुलाओ, और वे लोग आकर के यहां की शोभा देखने लगे, धोखे से मार देना, बात खत्म। और मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपकी विजयश्री देखना चाहता हूं। महाराज कंस को विजय मिल गई, हम ये देखना चाहते हैं। कंस ने कहा गुरु जी लेकिन उनको बुलाऊं कैसे, वो तो बहुत मुश्किल काम है न जी। बोले तुम्हें नहीं मालूम, ये अक्रूर जी जो है कृष्ण के काका ही तो लगते हैं, इनको भेजो ना। और आपके दरबार में तो उनकी बहुत पहुंच है अक्रूर जी की, तुम्हारे अंतरंग व्यक्तियों में एक हैं, उनको भेज दो। और उनके साथ में कृष्ण बलराम को मथुरा भेजने में किसी को आपत्ति होगी ही नहीं। हाँ, और जब यहां पे आ जाएं, थोड़ी शोभा हुआ देखने लगे अच्छी तरह से, तो मार देना, बात खत्म। आप सही बोलते हैं, लेकिन मैंने तो कृष्ण को मारने के लिए केसी और भेज दिया है। ठीक है, उसको भी देख लो। इधर नारद जी उपदेश दे रहे थे, इधर केसी राक्षस आ गया वृंदावन में। केसी, एक बार मैं कथा कर रहा था मद्रास में। आजकल शॉर्ट नाम लिखने की आदत है ना, तो वहां कार्ड जो छपाते हैं, निमंत्रण कार्ड, मुझसे पूछा नहीं था और उन्होंने उसमें छपवा दिया, भागवत प्रवक्ता केसी शास्त्री ठाकुर जी। मैंने कहा ये क्या किया आपने? बोलो एक ही बात है महाराज, अंग्रेजी में छपवाते हैं ना, उधर साउथ इंडिया में इंग्लिश में छपते हैं सब निमंत्रण कार्ड। अरे मैंने कहा कृष्णचंद्र ही रहेंद्रो भैया, केसी काय को बनाते हो? कृष्ण चंद्र रहन तो भाई ठीक है। तो केसी जो है वो यहां केसी घाट है ना वृंदावन में, घोड़ा बन के आया महाराज। हाँ, कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में यमुना किनारे खेल रहे थे, सो तो दौड़ा मारने, मेरे गोविंद ने उसके मुंह में अपना हाथ दे दिया, देखो। हाँ,
और फुला दिया, सो उसके गले में हाथ रुक गया, माथा फट गया, मर गया।